जी हाँ दोस्तों भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि सबके चहेते रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर से टीम इंडिया में वापसी करते हुए नजर आने वाले हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई और भारतीय फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि हाल ही में T20 विश्व कप 2026 के बेहद रोमांचक और दिल दहला देने वाले फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को बुरी तरह हराकर भारतीय टीम ने एक बार फिर से दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। और अब उसी ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया एक नई चुनौती के लिए तैयार हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, अब भारत की टक्कर इंग्लैंड की टीम से 3 मुकाबलों की खतरनाक वनडे श्रृंखला में होने जा रही है, जिसका पूरा कार्यक्रम भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल काफी समय पहले ही घोषित कर चुका था। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आई है उसने क्रिकेट की दुनिया में सनसनी फैला दी है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इंग्लैंड के खिलाफ इस अहम वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के उस खतरनाक और तूफानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है जो मैदान पर उतरते ही इंग्लैंड की टीम के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। जी हां दोस्तों, मुंबई में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे श्रृंखला के लिए 15 खिलाड़ियों वाली उस मजबूत और विस्फोटक टीम का खुलासा कर दिया है जो किसी भी हाल में इंग्लैंड को चुनौती देने के लिए तैयार है। इस स्क्वाड में कई ऐसे दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी कराई गई है जिनका नाम सुनते ही दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम भी दबाव में आ जाती है। खासतौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी ने इस टीम की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। अब जब ये सभी तूफानी खिलाड़ी भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं तो साफ माना जा रहा है कि टीम इंडिया की ताकत पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। यही वजह है कि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक के लिए भी ये सीरीज बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली है और उनकी टीम को हर मुकाबले में कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने जिन 15 विस्फोटक और घातक खिलाड़ियों को स्क्वाड में जगह दी है वो खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं और इंग्लैंड की टीम को तीनों मुकाबलों में मुश्किल में डाल सकते हैं। तो आखिर दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़ी वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड में किन किन 15 खतरनाक और दमदार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीनों वनडे मुकाबले कब, कहां और कितने बजे खेले जाएंगे और आप इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण अपने मोबाइल और टीवी चैनलों पर किस समय देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक सवाल जरूर है, क्या आपके अनुसार विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 विश्व कप तक टीम इंडिया के लिए खेलते रहना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा और बड़ी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब दोस्तों, ज्यादा देर किए बिना इस धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि टीम इंडिया अब अपने अगले बड़े मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली ये जंग बेहद रोमांचक और खतरनाक साबित होने वाली है। इंग्लैंड की टीम के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे श्रृंखला खेलने के लिए अब भारतीय टीम पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार खड़ी है। और दोस्तों, ये तीनों ही वनडे मुकाबले हम सभी क्रिकेट फैंस को जबरदस्त रोमांच और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला संघर्ष दिखाने वाले हैं, क्योंकि जब क्रिकेट के मैदान पर भारत और इंग्लैंड जैसी 2 मजबूत और खतरनाक टीमें आमने सामने होती हैं, तब मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं रहता बल्कि एक जबरदस्त टकराव में बदल जाता है। दोस्तों, दोनों ही टीमें वनडे फॉर्मेट की सबसे ताकतवर और विस्फोटक टीमों में गिनी जाती हैं और दोनों टीमों के पास ऐसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं जो अकेले अपने दम पर पूरे मैच की दिशा और परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। इतना ही नहीं, दोनों टीमों के पास ऐसे घातक और चालाक गेंदबाज भी हैं जिनकी रफ्तार और रणनीति के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि ये पूरी श्रृंखला बेहद रोमांचक और सांसें रोक देने वाली होने वाली है। आपको बता दें कि अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे प्रारूप में कुल 110 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से हमारी भारतीय टीम ने 61 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करके अपनी ताकत का परचम लहराया है, जबकि 44 मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम जीत दर्ज करने में सफल रही है और 3 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन अगर इन आंकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि भारत का पलड़ा इंग्लैंड के मुकाबले ज्यादा भारी रहा है। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद इंग्लैंड की टीम को हल्के में लेना भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि ये टीम भी वनडे फॉर्मेट की सबसे खतरनाक और आक्रामक टीमों में से एक मानी जाती है और किसी भी वक्त मुकाबले का रुख पलटने की ताकत रखती है।
यही कारण है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने भी इस अहम श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड में ऐसे विस्फोटक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है जो इंग्लैंड की टीम को तीनों वनडे मुकाबलों में कड़ी टक्कर देने के साथ साथ उन्हें बुरी तरह मात देने की क्षमता रखते हैं। इस श्रृंखला का पहला मुकाबला इंग्लैंड के एजबेस्टन बर्मिंघम के मैदान में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डन मैदान में आयोजित किया जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी मुकाबला ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल पर जियो स्टार एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हैं, और यदि आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इन मुकाबलों का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। लेकिन अब आइए उस सबसे बड़ी और अहम खबर की ओर बढ़ते हैं जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। आखिर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड में किन 15 खतरनाक योद्धाओं को मैदान में उतारने का फैसला किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कप्तान और उप कप्तान की। आपको बता दें कि यहाँ भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने एक बड़ा और हैरान कर देने वाला फैसला लेते हुए शुभमन गिल की जगह एक बार फिर रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी है। यानी अब एक बार फिर मैदान पर रोहित शर्मा कप्तान के रूप में अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए विरोधी टीम पर हमला बोलते नजर आएंगे। वहीं अगर उप कप्तान की जिम्मेदारी की बात करें तो ये बड़ी जिम्मेदारी अक्षर पटेल के मजबूत कंधों पर सौंप दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में आखिर किन 15 खतरनाक और विस्फोटक खिलाड़ियों को जगह दी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले नजर डालते हैं ओपनिंग जोड़ी पर, जहां भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने 3 ओपनर बल्लेबाजों को भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किया है। और सबसे पहला नाम आता है भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा का नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि ये वही बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों की रफ्तार और आत्मविश्वास दोनों को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। रोहित शर्मा केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि जब भी वो क्रीज पर कदम रखते हैं तो विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा अब तक भारतीय टीम की तरफ से वनडे प्रारूप में 282 मुकाबले खेल चुके हैं और उन मुकाबलों की 274 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 61 शानदार अर्धशतक, 33 दमदार शतक और 3 ऐतिहासिक दोहरे शतक की मदद से कुल 11,530 रन बना चुके हैं। और इन आंकड़ों को देखने के बाद कोई भी आसानी से समझ सकता है कि वनडे प्रारूप में रोहित शर्मा का प्रदर्शन कितना जबरदस्त और खतरनाक रहा है। वहीं दोस्तों, अब दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो इस स्थान पर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने संजू सैमसन को मौका दिया है। T20 विश्व कप 2026 में उनके धमाकेदार और आक्रामक प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि इस समय संजू सैमसन जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं और T20 विश्व कप में उन्होंने भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 300 से ज्यादा रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी की ताकत का शानदार प्रदर्शन किया था। दोस्तों, संजू सैमसन का प्रदर्शन वनडे फॉर्मेट में भी काफी खतरनाक और प्रभावशाली नजर आता है। हालांकि उन्हें वनडे फॉर्मेट में ज्यादा मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जितने भी मैचों में उन्हें अवसर मिला है उन्होंने अपने बल्ले से शानदार और प्रभावशाली प्रदर्शन करके सभी का दिल जीत लिया है। संजू सैमसन जब भी क्रीज पर कदम रखते हैं तो गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए तेज और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। यही कारण है कि अब भारतीय टीम प्रबंधन भी उन्हें लगातार मौके देने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अब तक संजू सैमसन भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में कुल 16 मुकाबले खेल चुके हैं और इन 16 मुकाबलों की 14 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 3 शानदार अर्धशतक और एक बेहतरीन शतक की मदद से कुल 510 रन बना डाले हैं। इन आंकड़ों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब भी संजू सैमसन को मौका मिलता है तो वो अपने प्रदर्शन से टीम के लिए अहम योगदान जरूर देते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे श्रृंखला में भी संजू सैमसन से भारतीय क्रिकेट फैंस को काफी बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरे ओपनर बल्लेबाज की। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किया है। शुभमन गिल को भारतीय टीम के सबसे क्लासिक और शानदार तकनीक वाले बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी बेहतरीन टाइमिंग और अद्भुत धैर्य है। शुभमन गिल हर गेंद को पूरी समझदारी के साथ खेलते हैं और जब एक बार क्रीज पर जम जाते हैं तो उसके बाद अपने बल्ले से लंबी और मैच का रुख बदल देने वाली पारी खेलने की क्षमता रखते हैं।
वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आज उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के भविष्य का बड़ा सितारा माना जाता है। आपको बता दें कि अब तक शुभमन गिल भारतीय टीम की तरफ से वनडे फॉर्मेट में 61 मुकाबले खेल चुके हैं और इन 61 मुकाबलों की 61 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1 दोहरा शतक, 7 शानदार शतक और 17 अर्धशतक की मदद से कुल 2920 रन बना चुके हैं। इन आंकड़ों से ही साफ पता चलता है कि वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल का प्रदर्शन कितना दमदार और प्रभावशाली रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इस स्क्वाड में 4 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है। सबसे पहला नाम आता है भारतीय टीम के सबसे बड़े और सबसे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली का। दोस्तों, विराट कोहली का नाम सुनते ही दुनिया भर के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता और दबाव साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि विराट कोहली भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। विराट कोहली आमतौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और तीसरे नंबर पर उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार और अविश्वसनीय रहा है। जब भी भारतीय टीम किसी मुश्किल या दबाव वाली स्थिति में फंस जाती है, तब विराट कोहली अपने अनुभव और बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर टीम को उस संकट से बाहर निकालने का काम करते हैं और कई बार तो उन्होंने अपने अकेले दम पर भारत को यादगार जीत भी दिलाई है। आपको बता दें कि विराट कोहली अब तक भारतीय टीम की तरफ से वनडे फॉर्मेट में कुल 311 मुकाबले खेल चुके हैं और इन 311 मुकाबलों की 299 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 54 शानदार शतक और 77 अर्धशतक की मदद से कुल 14,799 रन बना चुके हैं। इन जबरदस्त आंकड़ों को देखकर साफ समझा जा सकता है कि विराट कोहली वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज में भी विराट कोहली से भारतीय टीम को काफी बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। वहीं दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने श्रेयस अय्यर को भी टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, जो भारतीय टीम के लिए लगातार भरोसेमंद और प्रभावशाली बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर भारतीय क्रिकेट टीम के उन भरोसेमंद और दमदार बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं जिन पर टीम का मध्यक्रम काफी हद तक टिका रहता है। खासतौर पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर कई बार अपनी शानदार तकनीक और जबरदस्त आत्मविश्वास के दम पर टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल चुके हैं। जब भी भारतीय टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं और पारी संभालने की जिम्मेदारी आती है, तब श्रेयस अय्यर क्रीज पर आकर बड़ी समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं और अपने बेहतरीन शॉट्स के जरिए रन बनाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा देते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो दबाव की स्थिति में घबराते नहीं हैं, बल्कि धैर्य और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जब टीम इंडिया मुश्किल हालात में होती है, तब श्रेयस अय्यर अपनी शानदार टाइमिंग और आकर्षक शॉट्स के जरिए विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। उनकी कवर ड्राइव और पुल शॉट देखने लायक होते हैं और यही वजह है कि मैदान में मौजूद दर्शक भी उनकी बल्लेबाजी का भरपूर आनंद उठाते हैं। उनके इसी शानदार प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने भी उन्हें भारतीय टीम की स्क्वाड में एक अहम मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया है। श्रेयस अय्यर लगातार वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद खिलाड़ी साबित होते आए हैं और कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में उन्होंने अपनी बेहतरीन पारियों से भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम को उनसे काफी बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। अगर श्रेयस अय्यर उसी आत्मविश्वास और शानदार लय में बल्लेबाजी करते हैं, तो निश्चित रूप से वो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं और भारत को इस सीरीज में मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं भारतीय टीम के तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की, जहां भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इस अहम स्थान के लिए लोकेश राहुल को टीम की स्क्वाड में शामिल किया है। लोकेश राहुल भारतीय क्रिकेट टीम के उन भरोसेमंद और संतुलित बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जिन पर टीम मुश्किल समय में भी पूरा भरोसा करती है। खासकर वनडे क्रिकेट में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार अपनी शानदार पारियों के दम पर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। लोकेश राहुल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी बेहतरीन तकनीक, धैर्य और समझदारी मानी जाती है। वो मैदान की परिस्थितियों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और उसी के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार को बदलते रहते हैं। जब टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब लोकेश राहुल आक्रामक अंदाज अपनाते हुए बड़े बड़े शॉट लगाते हैं और गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं।
लेकिन जब टीम मुश्किल परिस्थिति में होती है तब वही लोकेश राहुल पूरी जिम्मेदारी के साथ क्रीज पर टिककर पारी को संभालते हैं और दूसरे बल्लेबाज के साथ मिलकर लंबी साझेदारी बनाते हुए टीम को संकट से बाहर निकालते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अब तक लोकेश राहुल भारतीय टीम के लिए कुल 94 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। इन मुकाबलों की 86 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 8 शानदार शतक और 20 बेहतरीन अर्धशतक लगाए हैं और इसी दौरान उनके बल्ले से 3,360 रन निकल चुके हैं। इन शानदार आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि वनडे क्रिकेट में लोकेश राहुल भारतीय टीम के लिए कितने भरोसेमंद और महत्वपूर्ण बल्लेबाज बन चुके हैं और आने वाले मुकाबलों में भी उनसे टीम इंडिया को बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के चौथे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की, जहां भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इस महत्वपूर्ण स्थान के लिए युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा को टीम की स्क्वाड में शामिल किया है। तिलक वर्मा इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे उभरते हुए सितारों में से एक माने जा रहे हैं और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। तिलक वर्मा ने खास तौर पर T20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया है। जब भी उन्हें मैदान पर खेलने का मौका मिला है, उन्होंने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की है और बड़े बड़े शॉट लगाते हुए टीम के लिए तेजी से रन जुटाए हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है और यही वजह है कि भारतीय टीम प्रबंधन भी उन पर लगातार भरोसा जताता हुआ नजर आ रहा है। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो मैदान के चारों दिशाओं में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। वो स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी बेहद शानदार बल्लेबाजी करते हैं और तेज गेंदबाजों के सामने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वो तेजी से रन बनाकर मैच का रुख भी पलट सकते हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल अब आने वाले बड़े टूर्नामेंट और खासकर वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को लगातार मौका दे रहा है ताकि टीम को भविष्य के लिए और अधिक मजबूत बनाया जा सके और इसी सोच के साथ तिलक वर्मा को भी भारतीय टीम में शामिल किया गया है। उनसे आने वाले मुकाबलों में टीम इंडिया को काफी उम्मीदें रहने वाली हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ियों की, जहां भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इस स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम सुनते ही क्रिकेट प्रेमियों के मन में एक ऐसे योद्धा की छवि उभरती है जो अकेले अपने दम पर पूरे मुकाबले की दिशा बदल सकता है। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर आत्मविश्वास और आक्रामक खेल है। जब वो मैदान पर उतरते हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाते हैं और बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच का माहौल पूरी तरह बदल देते हैं। खासकर T20 विश्व कप 2026 में हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। उस टूर्नामेंट में कई ऐसे मौके आए जब टीम मुश्किल परिस्थिति में फंसी हुई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के दम पर टीम को जीत की ओर पहुंचाया था। हार्दिक पांड्या की एक और बड़ी खासियत यह है कि वो दबाव के समय घबराते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा जोश और आक्रामकता के साथ खेलते हैं। बड़े मुकाबलों में उनका प्रदर्शन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो बल्ले से लंबे लंबे शॉट लगाने के साथ साथ गेंदबाजी में भी अहम विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और यही कारण है कि भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या का टीम में होना बेहद जरूरी माना जाता है। अब अगर दूसरे ऑलराउंडर की बात करें तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने अक्षर पटेल को भी स्क्वाड में शामिल किया है। अक्षर पटेल भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो तीनों विभागों में टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। वो गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों में बेहतरीन योगदान देते हैं। T20 विश्व कप में भी अक्षर पटेल ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। उनकी सटीक और कसी हुई गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बनी रहती है, पर जब भी टीम को जरूरत पड़ती है तब अक्षर पटेल बल्ले से भी महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम की संतुलित और मजबूत प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है और आने वाले मुकाबलों में भी उनसे भारतीय टीम को बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। अक्षर पटेल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और संतुलित ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बल्ले और गेंद दोनों से भारतीय टीम को मजबूती देते हैं। जब भी भारतीय टीम किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसती है तब अक्षर पटेल अपनी शांत सोच और समझदारी के साथ टीम को संभालने का काम करते हैं। उनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए काफी खतरनाक साबित होती है और कई बार वो महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालकर मैच का रुख भी बदल देते हैं।
T20 विश्व कप 2024 में भी अक्षर पटेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने गेंद से विकेट हासिल किए और बल्ले से भी महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम को मजबूती प्रदान की थी। वनडे फॉर्मेट में भी अक्षर पटेल का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहता है। कई बार वो टॉप ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाते हैं और अपनी सटीक गेंदबाजी से अहम विकेट भी दिलाते हैं। फील्डिंग के मामले में भी अक्षर पटेल बेहद चुस्त और फुर्तीले खिलाड़ी माने जाते हैं। वहीं इसके बाद दोस्तों BCCI ने रविंद्र जडेजा को भारतीय टीम में शामिल किया है। दुनिया के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। रविंद्र जडेजा अपनी शानदार गेंदबाजी, तेज फील्डिंग और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उनकी मौजूदगी ही विरोधी टीम के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। जडेजा की बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी बेहद सटीक मानी जाती है और कई बार उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेकर भारतीय टीम को जीत दिलाई है। बल्लेबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। कई बार उन्होंने मुश्किल परिस्थिति में टीम को संभालते हुए शानदार पारियां भी खेली हैं। फील्डिंग के मामले में भी रविंद्र जडेजा दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनकी तेज थ्रो और जबरदस्त फुर्ती बल्लेबाजों के लिए हमेशा बड़ा खतरा बनी रहती है। इसके बाद मोहम्मद शमी भारतीय टीम के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ मानी जाती है। जब भी शमी गेंद लेकर मैदान में उतरते हैं तब बल्लेबाजों के लिए उनके खिलाफ रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। शमी नई गेंद से भी विकेट लेने में माहिर हैं और पुरानी गेंद से भी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते रहते हैं। उनकी स्विंग और सी मूवमेंट कई बार बड़े से बड़े बल्लेबाजों को भी पूरी तरह चकमा दे देती है। शमी खासकर बड़े मुकाबलों में और भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं और शुरुआती ओवरों में विकेट लेकर विरोधी टीम को दबाव में डाल देते हैं। इसके बाद टीम में जसप्रीत बुमराह को भी शामिल किया गया है। बुमराह को दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है। उनकी गेंदबाजी शैली बेहद अलग और अनोखी है, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को उनकी गेंदों को समझने में काफी मुश्किल होती है। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक यॉर्कर गेंदें हैं, जो सीधे बल्लेबाजों के पैरों के पास जाकर गिरती हैं। डेथ ओवरों में बुमराह की गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। जब भी विरोधी टीम तेजी से रन बनाने की कोशिश करती है तब बुमराह अपनी शानदार और कसी हुई गेंदबाजी से उन्हें रोक देते हैं। वहीं साथियों, इसके बाद हर्षित राणा भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और लीग क्रिकेट में अपनी तेज और आक्रामक गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है। उनकी गेंदबाजी में अच्छी गति और उछाल देखने को मिलती है, जो बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। हर्षित राणा नई गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और मध्य ओवरों में भी विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। युवा होने के बावजूद उनमें आत्मविश्वास काफी ज्यादा नजर आता है। अब इसके बाद टीम में मौका मिला है कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव भारतीय टीम के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी चाइनामैन गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुश्किल साबित होती है। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी शानदार गुगली और फ्लाइट मानी जाती है। वो बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाकर विकेट निकालने में माहिर है। कई बार उन्होंने मध्य ओवरों में लगातार विकेट लेकर भारतीय टीम को मैच में शानदार वापसी भी दिलाई है। वहीं मित्रों, इसके बाद वरुण चक्रवर्ती को शामिल कर भरोसा जताया गया है।